आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 15 सितंबर की देर रात बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई है। लगातार क्षेत्र में बचाव अभियान जारी है। लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। लगातार राज्य के मुख्यमंत्री यानी कि पुष्कर सिंह धामी की अगर हम बात करें, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो इस पूरी खबर पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट भी किया है और खुद इलाके का निरीक्षण करने भी वो पहुंचे और साथ ही उन्होंने राहत और बचाव कार्य में लगे लोगों से बातचीत की। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लगातार जो है वो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून के सहस्त्रधारा में भारी बारिश के कारण 15 सितंबर की रात में बादल फटने की घटना हुई। जिला प्रशासन का बचाव और राहत अभियान लगातार जारी है। इस घटना में कुछ दुकानें पूरी तरीके से बह गई है। जिला प्रशासन ने आसपास के लोगों को रात में ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया था। हादसे में अब तक 4 लोगों से ज़्यादा की मौत की जानकारी भी सामने आई है और कई लोगों के लापता भी होने को लेकर के जानकारी सामने आई है। लोगों की तलाश जो है वो की जा रही है। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने 4 लोगों के मरने की जानकारी जो है वो फिलहाल साझा की है। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी सवील बंसल ने कमान संभाली। उन्होंने रात में ही विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर मौके पर बचाव दल भी भेजे। इसके साथ ही आपको बता दें कि SDRF, NDRF और लोक निर्माण विभाग द्वारा JCB और अन्य उपकरणों के साथ बचाव अभियान जारी है। जिला प्रशासन आपदा के मद्देनज़र अलर्ट मोड में है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो देहरादून में बादल फटने के बाद ऋषिकेश में 16 सितंबर की सुबह से ही चंद्रभागा नदी उफान पर है। नदी का पानी हाईवे तक पहुंच गया है और चंद्रभागा नदी में फंसे 3 लोगों को SDRF की टीम ने रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देहरादून के सहस्त्रधारा में देर रात हुई अतिवृष्टि से कई दुकानों को नुकसान पहुंचने की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। जिला प्रशासन, SDRF, पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन से संपर्क में हूं और स्वयं स्थिति की निगरानी भी कर रहा हूं। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और 16 सितंबर की सुबह ही वह खुद निरीक्षण करने के लिए जो है वह मौजूदा स्थानों पर भी पहुंचे, जो कि तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की और उत्तराखंड में भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति पर विस्तृत जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि दोनों नेताओं ने हर मुमकिन मदद का आश्वासन दिया और इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार संकट की इस घड़ी में उत्तराखंड के साथ पूरी तरह से खड़ी भी है। CMO ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह सक्रिय है और युद्ध स्तर पर बचाव एवं राहत अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर SDM कुमकुम जोशी रात में ही घटनास्थल पर पहुंची। जिलाधिकारी ने भारी बारिश को देखते हुए देहरादून में कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। IT पार्क देहरादून में देर रात से हो रही भारी बारिश से आए पानी से खिलौनों की तरह सड़क पर ही कई गाड़ियां बहती भी नजर आई, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने भी आ रही है। घटना की सूचना मिलते ही SDRF और NDRF की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गई। बचाव दल ने स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। राहत बचाव कार्य के लिए JCB सहित भारी उपकरण लगाए गए हैं। लापता लोगों की तलाश जो है वो लगातार जारी है और देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे पर फन वैली और उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के पास एक पुल जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। देहरादून में भारी बारिश के कारण तमसा नदी भी उफान पर है और टपकेश्वर महादेव शिवलिंग परिसर में 1 से 2 फीट मलबा जमा हो गया है और मंदिर परिसर को काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तेज बहाव से नदी किनारे की कई दुकानें पूरी तरह बह गई है, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। प्रशासन की त्वरित कार्रवाई और समय पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने से बड़ी अनहोनी फिलहाल टल गई है और
लगातार लोगों को बचाने का प्रयास भी किया जा रहा है। यानी कि उत्तराखंड में बादल फटने की वजह से भारी नुकसान हुआ है और इस नुकसान के बाद पुष्कर सिंह धामी जो है वो लगातार हर एक स्थिति पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं और उन्होंने इस घटना पर किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, किस तरीके से बचाव अभियान जारी है, उसको लेकर उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे ये हमारा सोंग और बांदल दो नदियां यहाँ पर मिलती हैं, तो इस पुल को भी खतरा हो गया है। इसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। अपने गृह मंत्री जी ने भी कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए सभी विभाग। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। फिलहाल बचाव कार्य जो है वो जारी है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।